आमेर की शिला देवी, जयपुर को हनुमान, सांगनेर को सांगो बाबू, लायो राजा मान। जी हां, जयपुर को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाले राजा मान सिंह बहुत बहादुर थे। कहते हैं कि अकबर के बड़े साम्राज्य की असली वजह राजा मान सिंह थे। आज राजा मान सिंह की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनके जीवन सफर को बयां करती ये रिपोर्ट देखिए। राजा मान सिंह आमेर के कछवाहा राजपूत थे। उन्हें मान सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। राजा भगवंत दास इनके पिता थे। वे अकबर के सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्होंने आमेर के मुख्य महल का निर्माण करवाया। भगवान दास के उत्तराधिकारी मान सिंह को अकबर के दरबार में श्रेष्ठ स्थान मिला था। मान सिंह ने उड़ीसा और आसाम को जीतकर उनको बादशाह अकबर के अधीन बना दिया। राजा मान सिंह से भयभीत होकर काबुल को भी अकबर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अपने इन्हीं कार्यों के फलस्वरूप मान सिंह बंगाल, बिहार और दक्षिण साथ ही काबुल के शासक नियुक्त हुए। राजा मान सिंह को जानिए। 21 दिसंबर 1550 ईस्वी को राजस्थान के आमेर में हुआ जन्म। राजा मान सिंह ने आमेर की स्थापना की थी। मान सिंह ने अपने शासनकाल में 1000 से अधिक हिंदू मंदिरों को बनवाया था। राजा मान सिंह ने 88 बड़े युद्ध और 150 छोटे युद्ध लड़े थे। जयपुर में करीब 450 मंदिरों का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। बुद्धिमत्ता और कुशलता के कारण अकबर के रहे करीबी। अकबर के विश्वसनीय सेनापति के रूप में लड़े कई ऐतिहासिक युद्ध। मान सिंह ने महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी युद्ध में निभाई अहम भूमिका। 1594 में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के शासक नियुक्त किए गए मान सिंह। अकबर के बेटे जहांगीर और मान सिंह के बीच रहा काफी मतभेद। अकबर की मौत के बाद जहांगीर बैठे मुगल साम्राज्य की गद्दी पर। जहांगीर ने मान सिंह को हटाया बंगाल के शासक पद से। 6 जुलाई 1614 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ निधन। मान सिंह को अकबर ने राणा प्रताप के पास अकबर के साथ देने और मुगल संप्रभुता स्वीकार करने के लिए भेजा था। हालांकि प्रताप राणा सांगा के पोते के रूप में मुगलों को भारतीय धरती पर विदेशी आक्रमणकारी मानते थे। उसने अकबर की संप्रभुता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सम्राट को नीच कहा। मान सिंह को अकबर ने मेवाड़ राज्य के खिलाफ मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया था। मान सिंह ने 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से शुरुआत की थी। राजा मान सिंह ने कई सांस्कृतिक उपलब्धियां भी हासिल की। वे भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण भी करवाया। राजा मान सिंह ने भगवान श्री कृष्ण का 7 मंजिला मंदिर बनवाया। उस समय निर्माण की लागत 1 करोड़ रुपए थी। 4 मंजिला मंदिर आज भी वृंदावन में है मौजूद। उन्होंने अपनी राजधानी अंबर में कृष्ण का एक मंदिर भी बनवाया। ये स्थान अब जयपुर के अंबर घाटी के पास कनक वृंदावन के नाम से जाना जाता है। आमेर किले में शिला देवी का मंदिर बनवाया। बनारस, इलाहाबाद में कई स्थानों पर कई मंदिरों का निर्माण और मरम्मत भी की। अंबर में अपने पहले महल में बहुत अधिक सौंदर्यीकरण को जोड़ा। जब अकबर ने 1582 में दीन इलाही पर चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में अपने रईसों की एक बैठक बुलाई, तो राजा भगवंत दास इस धर्म का विरोध करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। बाद में मान सिंह ने भी दीन इलाही में परिवर्तित होने से इनकार कर दिया। ऐसा माना जाता है कि उनके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने गोस्वामी तुलसीदास से शिक्षा प्राप्त की और मान सिंह स्वयं उनके धार्मिक व्याख्यानों में शामिल होते थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और रामचरितमानस के लेखक थे, जिन्हें तुलसी रामायण के रूप में जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।